हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। ओके, जैसे देख रहे हैं उसी का एक्सरसाइज 6.3 का ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 20 बोल रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ गिवन बाय, ये दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है और उसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं बच्चों। हमारा फंक्शन दिया है 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। हम क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x³, ये हो जाएगा 12x² माइनस 12x, ये हो जाएगा 0, तो ये खत्म। अब थोड़ा सा हम ये कॉमन लेते हैं, 12x कॉमन लेते हैं, ये x² प्लस x माइनस 12 हो गया। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। ये 12x² प्लस x, सॉरी ये 12 नहीं होगा, 2 होगा, 2 इक्वल टू 0। 12 को इधर ले जाओ तो x बच जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो x² ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बच्चों। यहाँ देखेंगे, यहाँ से अब x कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 2 हो गया, -1 कॉमन लिए तो x प्लस 2 हुआ, और ये आपका। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका ये आया। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया जहाँ पर ये या तो ये लोकल मैक्सिमा होगा या तो ये लोकल मिनिमा होगा, वो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है। तो हमें x का वैल्यू कितना मिला, 0, 1 और -2 मिला, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। ठीक है, तो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 और -2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हुआ, जिस पर ये या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो, सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर, ठीक है, कितना है, x इक्वल टू, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0, 1 और -2, ठीक है, और -2। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कि हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ मिलेगा, किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होगा। तो हम साइन कन्वेंशन का यूज कर लेते हैं, साइन रूल का यूज करेंगे। तो ऐसे एक नंबर लाइन लेंगे, -∞ से +∞। किस किस पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, मतलब -2 पर, उसके बाद 0 पर और ये 1 पर। ये 3 पॉइंट पर हमारा ये -2, 0 और 1 पर डेरिवेटिव जो है, चेंज जो है 0 हो रहा है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। अब देखते हैं किस इंटरवल में हमारा पॉजिटिव आ रहा है, किस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, चेक कर ले। अब किसी भी एक इंटरवल से तुम x की वैल्यू ले लो, चलो हम यहाँ से ले लिए, x इक्वल टू 2 ले लिए। अब ये किस में चेक कर लेंगे, ये डेरिवेटिव में, f इसमें चेक करो, f ऑफ x में चेक करो तो 2 अगर पुट करोगे, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये तो 24 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और -2, तो -2 और 2 कैंसिल, तो ये 24 इंटू 4, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, सिंपल सी बात है। चलो, तो हमें पता चल गया क्या कि इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इधर क्या होगा, निगेटिव, फिर इधर पॉजिटिव, इधर क्या होगा, निगेटिव। ओके, तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, निगेटिव, मतलब कि हमारा डिफरेंस डेरिवेटिव जो है निगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीज करेगा। इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया वो कौन सा, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब देखो पहले
निगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसमें हमारा इंक्रीज कर रहा है। देखो ऐसे, तो कौन सा हमें मिलेगा, ये पॉइंट हमें क्या मिला, लोकल मिनिमा। अगर हमें पॉजिटिव से निगेटिव आएगा तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। तो ये हमें पॉइंट से भी पता चल गया कि कौन सा, इसका मतलब तो देयरफॉर द लोकल मैक्सिमा क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा पॉइंट बीच कितना होगा, इज एट x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर लोकल मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख लो इसको, एट x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा and x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1 आर लोकल मिनिमा। यहाँ पर मिल गया, इस पर कर ऐसे 10। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे सब पर। तो चलिए हमें लोकल, तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू किस पर, 1 पर। तो क्या है जी, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² अब प्लस कितना है, प्लस 12 ही है। तो x इक्वल टू 1 में देखना है तो एफ ऑफ 1 रख दिए, कितना हो जाएगा ये 1 के पावर 4, ये 4 1 का क्यूब माइनस 12 1² प्लस 12। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, -12 प्लस 12, ये कैंसिल, कितना आ गया 7। फिर हमें लोकल मिनिमम वैल्यू देखना है, एट x इक्वल टू किस पर, तो -2 पर। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, 3x के पावर 4, 4x³ माइनस 12x² प्लस, तो हमारा एफ ऑफ -2, तो 3 -2 के पावर 4, 4 -2³ प्लस 12, ये 3 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -8, ये हो गया 4 प्लस 12, तो 48, 8 का 32 माइनस, ये हो गया 48 अब प्लस 12, फिर कैंसिल, फिर ये कितना आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा -20, और उसके बाद एंड लोकल मैक्सिमा देखना है। अब लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 पर, तो एफ ऑफ 0 डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स हमारा कितना है 3x के पावर 4, 4x³ माइनस 12x² प्लस 12, एफ ऑफ 0 करो तो 3 इंटू 0 पावर, ये 0 पावर 4, 4 इंटू 0³ माइनस 12 इंटू 0² प्लस 12, कितना आ जाएगा 12 सभी 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 0, तो हमारा 12 आ गया। तो लोकल हैंस लोकल मिनिमा हमारा मिला, ठीक है, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आर, कितना कितना मिला 7 मिला और -20 मिला, 7 एंड -20 एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मैंने 7 मिला और -20, तो x इक्वल टू 1 और
x इक्वल टू -2 एंड लोकल मैक्सिमा इज कितना हो गया 12 एट x इक्वल टू 0। हो गया ये। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 27 है। इसमें बोल रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। अब देखो ये फंक्शन दिया है और इस इंटरवल में हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। चलिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1। डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x², ये 30x प्लस 36। कॉमन होगा 6x² माइनस 5x प्लस 6। अब हम पुट कर लेते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 6x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को इधर ले जाओगे, x² माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर करें, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 आ जाए, ये आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x बराबर 3 और x बराबर 2 मिला, ठीक है। तो इसलिए x बराबर हमारा 2, 3 मिला। अब इसमें हमें कोई साइन रूल का यूज नहीं करेंगे, डबल डेरिवेटिव कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोल रहा है। दूसरी बात, हमें यहाँ पर देखो ये क्लोज इंटरवल दिया है, तो 1 और 5 के बीच में ये लाई कर रहा है। ये भी देख लो, x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, दोनों वैलिड है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स जो है इसी इंटरवल में है, तो ये ऑलरेडी हमारा 1 और 5 है, x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 5। इसके अलावा x इक्वल टू 2 और 3 भी मिल गया। अब सभी पर मतलब हमें पॉइंट कितना मिला, हमें यहाँ पर पॉइंट जो है 4 मिला, ठीक है ना। हमें पॉइंट यहाँ पर क्या मिला, 4 मिला। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5, ठीक है। तो 10 इस प्रकार से हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला। ओके, अब चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है। 2x³ माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 2x³ माइनस 15x² 15x² प्लस 36x प्लस 36x प्लस 1। अब 1 बाई 1 हम चेक कर लेते हैं। चलो x इक्वल टू 1 पर चलो, तो 2 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये आपको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे F2 पर, 2 पर चेक कर लेते हैं। तो 2 ये क्यू हो जाएगा, मतलब 2 का ये क्यू माइनस 15 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 और ये 72 प्लस 1, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 60। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 29, ठीक है। आगे एफ ऑफ 3,
2 3 का क्यूब माइनस 15 3 का स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो जाएगा 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 54। ये 9 हो जाएगा। 9 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 9 पचे 45 और 9 ये हो गया ठीक। और ये आया 108 प्लस 1। ये कितना आ जाएगा? और इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 28 आएगा। अब करेंगे A5 पर। देखो 2 5 का क्यूब माइनस 15 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 125 आएगा। और ये आ जाएगा 250। ये हो जाएगा 25 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो कितना आ जाएगा 15। ऐसे करो 25 दोबारा 5 और 2 5 7 375 हो गया। इसके अलावा ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? तो ये हमारा आ गया 56। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन मिल रहा है? तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो गया 56 और मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिला? मिनिमम वैल्यू हमें 24 मिला। ओके, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकल गया। तो हेंस द एब्सोल्यूट मतलब द एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट आप लिख लो एंड एब्सोल्यूट maximum value is 56 at x equal to 5 and absolute minimum value is 24 at x equal to 1। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज का अब है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है? फिर वही क्वेश्चन दिया है, फाइंड द बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब ये इंटरवल दिया हुआ है, तब इंटरवल दिया है। ये कैसा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल दिया है और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25। क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। f' निकाल लेते हैं डायरेक्ट। इसका कितना हो जाएगा 12x³। इसका कितना हो जाएगा माइनस 24x²। इसका हमारा हो जाएगा 24x और इसका हो जाएगा 48। ओके, कितना हो गया 48। तो अब क्या करेंगे? अब हम ऐसा करते हैं कि हमने 12 कॉमन ले लिए। x³ माइनस 2x² प्लस 2x और माइनस ये हो जाएगा कितना 4। ओके, ये माइनस हमारा 4 हो गया। तो अब क्या करते हैं? पुट करते हैं। ओके, तो हम पुट कर लेते हैं f' इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 12x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 12 को इधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 0। फिर इसको फैक्टर करते हैं। देखो x³ इसको हम तोड़ देते हैं। इसको क्या हो जाएगा x²
माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे तोड़ दें? नहीं, नहीं तोड़ते। कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं। देखो इसमें हम कॉमन लिए एक्स स्क्वायर, क्या बच्चा एक्स माइनस टू। इसमें कॉमन लिए टू, क्या बच्चा एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। फिर एक्स माइनस टू कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स माइनस टू हो गया जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारा एक्स इक्वल टू टू आया और यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू माइनस टू। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। कौन? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, मतलब हमारा एक्स स्क्वायर जो है माइनस टू के बराबर नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली? टू मिली। तो हमें केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो 10 यहाँ पर लिख सकते हो एक्स इक्वल टू टू इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरवल। ओके, बट सिंस हमें इंटरवल जो दिया हुआ है एक्स जो है 0 से 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है, सिंस हमारा एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से 3 के बीच में, तो इसीलिए एक्स की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3। 3 पॉइंट मिलेगा। एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा, 2 मिलेगा एंड 3 भी मिलेगा, एंड 3 3 पॉइंट मिलेगा एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स बराबर 0 हो गया, एक्स बराबर 2 हो गया, एक्स बराबर 3 हो गया और एक्स बराबर 3 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स हमारा जो दिया हुआ है, अब लिख लो जो दिया हुआ है वो, तो हम ये लिख लेते हैं। हमारा दिया है 3x⁴, ओके, माइनस 8x² प्लस 12x² माइनस 48x अब प्लस 25। चलो अब रखते हैं। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 25। सिंपल सी बात है। 0 पर 3, 0⁴ माइनस 8 0 का स्क्वायर प्लस 12 0 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 0 प्लस 25, कितना आया? 25। इसके बाद हमें देखना है 2 पर, देखना है 2 पर। 3 2⁴ माइनस 8 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्यू होगा ना, ये क्यू 2⁴ माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। देखो कितना आया, ये देखो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये 16 और ये 3 करो, ऐसे लिख दो एक बार। 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 2 माइनस, ठीक है, ये 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 96 प्लस 25 कितना आ गया? ये 48, 64, 24, 96 और प्लस 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? -39। अब हम लिखना होगा AF3 पर 3 4 माइनस 8 3 का क्यूब प्लस 12 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ये 381 827 12 9 मल्टीप्लाई कर सकते हो 48, या बाद में एक साथ ही कर सकते हैं, एक साथ ही करेंगे।
ये आपका आ गया 243 माइनस ये 216 प्लस 108 144 और ये 25। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 16। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा मिला, तो मैक्सिमम वैल्यू देखो ये 25 और मिनिमम वैल्यू ये मिला। तो अब लिख लेते हैं, हेंस हमारा जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इस कितना है, -10। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। ओके, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इज 25 एट एक्स इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।